सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। दुनिया में बहुत सारी मोहब्बतें हैं और हर मोहब्बत का अपना एक अलग अंदाज होता है। जैसे माँ की मोहब्बत, और माँ की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं। बहन भाइयों की मोहब्बत, अरे अपने बाप की मोहब्बत को भी याद रखना चाहिए। लेकिन एक मोहब्बत और भी खास होती है, वो होती है अपनी महबूबा की मोहब्बत। तो चले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक जो मोहब्बत होती है, वो ख़ास मोहब्बत वो होती है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ सकाफ़त के लोगों को भी एक कर देती है, और वो होती है अपने मादरे वतन की मोहब्बत। और ये मादरे वतन में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब या मुख्तलिफ कल्चर के लोग भी जब कभी बाहर ममालिक में, जब हम परदेश में होते हैं, जब कोई ऐसा मिलता है, अच्छा तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान से, तो हम लोग सारे अपनी गिले शिकवे भूल कर हम खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं आज अपने वतन से एक खास हीरे को लेकर आई हूँ। बड़ा जबरदस्त, बड़ा नायाब हीरा है, और उसको मैं खास तौर पे इसलिए लाई हूँ कि शायद उसका मजहब मेरे मजहब से मुख्तलिफ होगा, लेकिन हाँ, इंसानियत के मज़हब के हवाले से हम सेम हैं, लेकिन मादरे वतन के हवाले से हम लोग एक ही जगह के, एक ही वतन के और एक ही कल्चर के लोग हैं। और हमें आज दुनिया को साबित करना है कि जिस वतन से हमारा ताल्लुक है, वहाँ पर आज भी अमन के गीत गाए जाते हैं और आज भी वहाँ मोहब्बत, रवादारी आम है। आज मैं आपको किससे मिलवाती हूँ, लेकर आती हूँ अपने खास मेहमान को आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम हरमीत सिंह है। मैं पाकिस्तान का पहला सिख सहाफी हूं। मेरा ताल्लुक केपी के शांगला चकेसर से है। मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान में दूसरे शहरियों की तरह मुझे भी मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर हासिल है। मुझे इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान में जो प्यार मुझे मिला वो कई मौकों पर दूसरों से ज्यादा मिला। तो जी, मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं हरमीत सिंह जी, और इसलिए मैंने कहा था कि मैं मजहब दूसरा होगा लेकिन हमारे वतन के ये खास सितारे इसलिए हैं, अनमोल हीरे मेरे वतन के, पाकिस्तान के वन एंड ओनली सिख एंकर। ऐसे ही सही बोल रही हूँ ना मैं, हरमीत सिंह जी? अच्छा, पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। हरमीत सिंह जी, मैं वेलकम करती हूँ अपने। नमस्कार, आदाब। जितने भी लोग हैं वहाँ पे देखने वाले, और जिस तरह आपने शुरुआत में बड़ी तारीफें की, लेकिन ये आज जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट मिली है इस धरती की वजह से मिली है, मिली है। और जिस हाँ, तरह आपने बातें की, यकीन माने पाकिस्तान में जो हमारे मुख्तलिफ कल्चर हैं, हमारी जो मुख्तलिफ जुबानें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं, और फिर 4 मौसम और बुलंद-बांग जो हाँ, हमारी चोटियाँ हैं, खूबसूरत। आप यहाँ की जो वो आप देखें तो आप हैरान होंगे कि यहाँ पे हर किस्म के लोग आपको यहाँ पे पाएंगे। तो ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की, और ये बहुत कम दुनिया में पाई जाती है। और हाँ, मैं आज अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी पैदा हुए, जहाँ पे वाह, बाबा फरीद जी, बाबा बुल्ले शाह जी। तो ये अमन, मोहब्बत और शांति की ये धरती है। यहाँ से हाँ, हमेशा बुलंद हुआ है अमन का पैगाम, और पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचा। और आज अगर आप देखें तो हमारी आज भी कोशिश है, हम दिल जोड़ने की बात करते हैं, बाहों में बाहें डालने की बात करते हैं। अगर हमने करतारपुर खोला तो हमारी कोशिश ही थी कि हमारे वो हाँ, सिख भाई जो 12-72 साल से दूरबीन के जरिए से दीदार करते हैं बाबा जी की उस धरती का, तो आए, हाँ, क्यों ना वो आए इस मिट्टी में, वो खुद देखे, माथा टेके, यहाँ के दर्शन करें। और हाँ। यही पैगाम है, बाबा जी का पैगाम था। और आज पाकिस्तान की तो अगर हुकूमत भी है तो वो भी उसी पे गामजद है, वो भी वही काम कर रही है कि दुनिया में अमन का पैगाम फैले। और दोस्ती का जो ये नारा हम लगाते हैं, ये सिर्फ खोखला नारा नहीं है, बल्कि इस पर अमल भी करते हैं। हमने जहां पे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उस दोस्ती को हमने कायम कायम रखा। अच्छा, पता है क्या, किसी एक एंकर का किसी दूसरे एंकर का इंटरव्यू करना नाजरीन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे सवालात जो थे ना वो सारे जवाबात एक रॉ में जो आपने दे दिए। अच्छा, जो मैंने जो बात नोट की, मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मैं बड़ा कंफर्टेबल हो गई अब, मैं बात आसान, बड़े मजे से कर रही हूँ, मतलब बड़े तैयारी करके बैठते, मैं भी ऐसी बैठी, मैंने कहा किसी तरह हाथ आ जाए जी जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी आपकी जो अभी जितनी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई ना, उसमें एक तो आपकी लफाजी भी मैंने देख ली, ठीक है, लेकिन जो सबसे प्यारी चीज थी ना वो जज्बा, यानी आप बेचैन थे कि मैंने ये बात करी है तो आप भी जाहिर करें कि आपको अपने वतन से कितनी मोहब्बत है।
ऐसे ही है देखिए पाकिस्तान। शफक जी, जब बाहर होता है बंदा ना, जो मुल्क से बाहर होता है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो वतन की जो खुशबू है ना, ये बड़ी हाँ इफेक्ट करती है। जब भी कोई मिलता है, आपने जिस तरह शुरुआत में आपने बात की कि कोई भी मिला हो, चाहे उसका धर्म, जात, उसकी उसकी लैंग्वेज जो भी हो, जब वो पाकिस्तानी होने की बात करता है ना, तब बंदा हाँ करता है यार एक छप्पी तो उसको खा दूं। तो यही चीज मेरे साथ भी थी। जब मैं बाहर था तो जाहिर बात है कि मुझे कुछ नया करना था इस मुल्क के लिए, और मेरी हाँ सोच थी कि मैं जब कोलमपुर में था, तब जब इस किस्म की बातें होती थी हाँ हमारे खिलाफ या प्रोपेगेंडा जो होता था, तब मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए वो काम करूंगा कि कम से कम जो हमारे हवाले से जो माइनॉरिटीज को समझ के गलत चीज दी हाँ जा रही है, कम से कम हाँ उस तासुर को मैं कम करता जाऊं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं ऑनर हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े हेडलाइन का हिस्सा में बना, और बड़े बड़े स्टोरीज मुझ पे छपी। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसकी खुशी इसलिए हो रही है कि अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन के लिए। क्योंकि एक झूठ का पलंदा जो हमारे पड़ोसी, हमारे दुश्मन मुमालिक हमारे खिलाफ करते हैं, हाँ सच्चाई उसमें कख भी नहीं होती है। मसले हाँ मसाइल हर दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, और होंगे लेकिन और ये जो होंगे, हाँ नेचुरल सी बात है, होंगे। अच्छा मुझे मुझे एक सवाल करने दें आपसे, मैं चाहती हूँ मैं जान के वो सवाल करूँ ताकि आप लोगों को बताएं, जान का खतरा होता है आपको? मतलब ये सब जो बांधा हुआ है और वो अलग से हुलिया, वो कड़ा भी पहना, वो सब, तो ऐसा लगता है कभी डर लगता है कि बाहर निकलूंगा तो इस बुनियाद पर कि मैं मुसलमान नहीं हूँ मुझे मार दिया जाएगा? कभी ऐसा खतरा महसूस किया? कभी तो किया होगा, है? सच बोले ना। मैं अगर सच बताऊं ना, हाँ सच बताऊं कि अगर आपने फीड के हवाले से बात की या मेरे हवाले से बात की, कि मैंने दस्तार और कड़ा मेरे पास है, सबसे मुख्तलिफ फिल्में, तो हाँ मुझे सबसे ज्यादा जो है वो मोहब्बत ही मिली है। मैं ये सच बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कल रब को जवाब नहीं देना है। तो मैं हाँ जिधर भी जा गया हूँ, मुझे लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है। और आज मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है, तो उसमें मैंने कुछ शूट हमारे इस किस्म के थे कि उसमें हमने कोई कैरेक्टर रखा नहीं था, बल्कि हमने जो कैमरा है वो बिल्कुल हिडन रखा था, और उससे हमने शूट करना था। आपको हाँ यकीन आएगा कि नहीं कि कई जगह पे, कई इलाकों में मैं गया हूँ, वहां पे लोग रोते हुए मुझसे मिले हैं कि ओए सरदारा, ये तुम्हारा एरिया है, अपने इलाके संभालो, अपने इलाकों में आ जाओ। तो पंजाब, मैं समझता हूँ कि पंजाब के कई इलाकों में मैं गया हूँ, जिधर भी हाँ गया हूँ, मेरा ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से है। इवन आप देखें ना, आप लोग सोचते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े सख्त और पठान इस किस्म के, लेकिन हम अगर सिक्योर हैं तो उसी एरिया में, ये सोच लें आप, ये बड़ी हैरानी की बात होती है। लोग जब बहुत मैं हैरानी की कहता बात है। हूँ, हाँ, तो लोग उनके बारे में ये समझते हैं कि वो बड़े कट्टर होते हैं, बड़े मजहबी होते हैं, हाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा आपको सिक्योर करने वाले लोग हैं। तो आपने जिस तरह बात की, हाँ, जो धमकियों के हवाले से मुझे मेरी खबरें जो चल रही है नेशनल मीडिया पे या बिल्कुल हाँ, पाकिस्तानी मीडिया पे, मैं आना वो चाह रही थी बात उस पे। दुरुस्त ये है कि वो, जी जी, हाँ, शफक जी, वो उसका वो मेरे जात से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे भाई का मर्डर हुआ था, जवान भाई था मेरा, 4 जनवरी 2020 को। तो जाहिर बात है कि वो लोग, उनकी जानब से थ्रेट्स मुझे मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ एंकर, बीइंग अ सिख, मैं बात करूं तो मुझे कोई इस तरह इशू नहीं है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा कोई सुपरस्टार मैं ही हूँ पाकिस्तान में, जिधर मैं जाता हूँ मुझे हाँ, ठीक खुश होते होंगे ना लोग देख के, खुश। अच्छा हम बहुत खुश हो रहे हैं जब मुझे पता चला। थैंक यू सैफ, मैं ऑन एयर जाके बोल रही हूँ, सैफ मेरा कजन है यहाँ पे, और फैमिली की तरह हो जाते हैं जब आप यहाँ मिलते। उसने मुझे खास तौर पे कहा कि शफक बाजी, आपने जो है ना अनमीत सिंह का जो है ना आपने इंटरव्यू करना है, वो पहला सिख एंकर है, और वो इतना प्यारा बोलता है। और उस असल में यहाँ जब आप रहते हैं ना, तो अगर कोई आपसे वतन से मोहब्बत की बात कर रहा हो, और वो हो भी दूसरे मजहब का, और क्योंकि अकलियत में आते हैं ना, तो लोग बड़ा बिल्कुल। एक्साइटेड हो जाते हैं बड़े। तो हम सब, मैंने फिर आपको जो है स्टडी करना शुरू किया। मैं कहा ये तो जनाब, ये हीरा मेरी नजरों से कैसे दूर था। तो अब आपका नूर जो है ना वो फैल रहा है, आपका नूर पूरा ऑस्ट्रेलिया में भी फैलना चाहिए, जहां जहां हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। इसको शेयर करें भाई, हम दुनिया को बताएंगे कि ये शेर जवान जो है ये पाकिस्तान में रहता है, और अपने उसी हुलिये में रहता है जो जो उसका मजहबी अंदाज है, और उसको आजादी है ना, उसको जान का भी खतरा नहीं है। देखिए, जी जी बोले। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ ना कि जो चीज़ें, कई चीज़ों के हवाले से हम सबको मिल के काम करना चाहिए। अकेले हाँ हरमीत सिंह नहीं, बल्कि जिस कम्युनिटी का जो बंदा है ना, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं हाँ समझता हूँ कि हम पर जो कर्ज़ है इस धरती का, वो हम नहीं चुका सकते। छोटे-छोटे कामों से, हम छोटे-छोटे कामों से हाँ नहीं चुका सकते। हमें काम करना और भी होगा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अगर आज मुझे देखती हैं मीडिया, हालाँकि
एक थ्रेट है। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना बड़ा एक ऐसा काम है कि मुश्किल काम है, ज़िंदगी को काम पे लगाना है। लेकिन उसके बावजूद मेरी फैमिली अक्सर मुझे कहती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई बुरा काम नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज है कि दुनिया को दस्तार के ज़रिए तुम बता सको यार, ये मुल्क विस्तार सबका के साथ लिए। का है, ये बड़ा सॉफ्ट है, यहाँ पे लोग रहने वाले लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी एक कोशिश है, एक सॉफ्ट इमेज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि झूठ पे पलंदा है, नहीं, जो सच है वही मैं बताता हूँ। ये हमारी रग-रग में ये चीज़ है, बल्कि हमारे हमारे पाकिस्तान में जितने भी, बल्कि ये हमारी ये ख़ासियत है हमारे मुल्क की कि मेहमान नवाज़ होना या ये चीज़ें जो है नॉर्मल है। तो वो हाँ, मेरे कुछ दोस्त या उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो उनका ताल्लुक था आयरलैंड से। वो जब आए तो मैंने उनको क्या किया कि कुछ 14-15 दिन तक उनको अपना रूम दिया, मेरे पास 2 रूम थे, तो मैंने उनको शेयर किया, मैंने कहा भई आप रूम रखिए, इवन मेरी जो गाड़ी थी वो भी मैंने उनको दी। तो अच्छा, अक्सर वो सुबह लेट उठते थे, तो मेरी एक आदत है कि मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता सारी चीज़ें खुद तैयार करता हूँ, तो मैं उनको अक्सर बेड में दे के चला जाता था। लास्ट टाइम वो जब जा रही थी, तो उसने सोचे, मुझसे पूछे कि यार ये पाकिस्तानी कितने अजीब लोग हैं ना, मतलब मैं जब गाँव जाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि 14 दिन तक फ्री रखा, खाना भी हाँ, देता रहा, बेड में आके नाश्ता भी देता रहा, फिर हमें गाड़ी भी दी अपनी। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान जाएँगी तो वहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे तो हमारी सबसे बड़ी माशाल्लाह। वही होती है कि हम जॉब हाँ, करते हैं। तो हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये दुनिया को बतानी है, क्योंकि हाँ, ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आए, आप इवन मेरे गाँव जाएँ तो वहाँ पे अभी तक होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। लोग अपने आप को इस बात को बड़ा बुरा समझते हैं कि भई मेहमान होगा और वो होटल में ठहरेगा। नहीं भई, वो आपके हाँ, डेरे में रखेगा, उसको उसका ख़्याल हाँ, रखेगा। तो ये चीज़ आज भी मेरे कल्चर में शामिल है। दुनिया के किसी मुल्क में जाओ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये सिर्फ़ हाँ। पाकिस्तान में मिलेगी। अरे वाह! मतलब मैंने कहा ना आपके रोम-रोम से है ना अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार हो रहा है और आपने सही कहा जब हम बाहर मुल्कों में होते हैं बहैसियत सफ़ीर, हमें लोगों को बताना होता है कि हमारे वतन की अक़दार क्या है, हम अपने तरीके से अपने अपने बर्ताव से बताते हैं। अच्छा मुझे बताएँ कि आपको कभी अब मैं आपसे थोड़े से वो सवाल कर रही हूँ, बहुत दफ़ा आपसे पूछे गए होंगे लेकिन नाज़रीन को पता चले। कभी ये हुआ है कि आपको अपने मज़हबी रसूमात को अदा करने में कोई रुकावट आई हो या लोगों ने मज़ाक उड़ाया हो? अच्छा, जिस तरह आपने बात की, तो इस तरह कुछ चीज़ तो मुझे समझ वहाँ यहाँ पे मज़हबी रसूमात जो हम अदा करते हैं, देखिए कुछ हाँ, चीज़ें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर लेट्स सपोज़ कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको नहीं जानते और जिनको पता नहीं होता आपके मज़हब का, आपके कल्चर का। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो इस किस्म के वाक़यात बड़े कम होते हैं कि हमें कोई जानने को मिलती है। हसन अब्दाद सबसे बड़ा जो हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ पे ही ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं। इसके बाद ननकाना साहब का एरिया है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे भी इट्स नॉर्मल फॉर अस। लोग तो बड़े खुश होते हैं। इवन एक और चीज़ आपके चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊँ कि जो हाँ, ननकाना साहब में गुरु ग्रंथ साहिब की जो वो जो जुलूस, आपको सिंपल ही लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, जिसको नगर हुँ, कीर्तन कहा जाता है। तो हुँ, जब पालकी साहब लेके जाते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारी होली है, तो वहाँ पे तकरीबन 100 से 200 आई थिंक 2 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता है जहाँ पे पूरे सड़क वो पर जो है वो कारपेट बिछाया जाता है। और वो हाँ, कारपेट बिछाने वाला कौन है? आपको ये बड़ी हैरानी होगी कि वो एक मुसलमान है। मतलब आप हाँ, देखें कि इतनी मोहब्बत है। और अच्छा, जो छतों पे जो मुस्लिम लड़कियाँ खड़ी होती हैं, वो फूल नछावर करती हैं गुरु ग्रंथ वाह! साहिब पर। जो सिख यात्री आते हैं ना, उन पर फूल निछावर करते हैं। तो इससे और बड़ी मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल दूँ? हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, जो कह रहा जो हूँ, हमारे हाँ। खिलाफ कोई चीज़ें बताई जाती है, हमारे खिलाफ फिर भी हुँ, थोड़ा और हिंदुस्तान का मीडिया जो बातें करता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो चीज़ सच है। इवन आप हाँ, कभी इस तरह इवेंट हुआ और कभी मैं ऑन द ग्राउंड हुआ, तो मैं आपको वीडियो कॉल के ज़रिए चीज़ें बताऊँगा कि किस किस्म प्लीज़, के हालात प्लीज़ हैं। ये तो आपने तो वो मेरी तरफ से ज़बरदस्त हमें कोई बात कर टेंशन दी है नहीं है, लाइव अब ये मैं हमारी जारी जी, जी। हाँ, मैं आपसे लूँगी ये वीडियो कॉल इस तरह की। अच्छा मुझे मैंने किसी से आपकी बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी इंडियन से, तो वो कहने लगे ये तो प्लांटेड है। वो तो प्लांटेड है, वो तो ऐसे ही पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए जो है इन जैसे लोगों को सामने लाता है। कैसा लगता है सुन के फिर? देखिए, एक बात तो है कि हर एक इंसान का अपना एक वो ईमान होता है, अपना एक धर्म होता है, फिर उसपे बंदा कम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते कि आप प्लांटेड किसी के जो कोई और कहे और आप उसपे ही रिपीट करते जाओ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी मैं खुल के बात करने वाला बंदा हूँ। आप कभी मेरे प्रोफ़ाइल पे जाएँ तो मेरे ख़्याल पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो मुस्लिम है,
वो भी इतने खुल के खिलाफी इदारों के हवाले से जो साफी है, कभी हाँ, मेरे हवाले से भी और साथियों से पूछेगा तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने ये नहीं देखा कि यूनिफॉर्म वाले हैं या प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मैंने आपका सवाल किया है और मैं हाँ, डट के सवाल करने वाला बंदा हूँ। ये जो कहते हैं कि प्लांटेड है, तो हाँ। जाहिर बात है कि उनको लगता होगा, जाहिर बात है उनको ऐसे ही लगेगा, लेकिन अगर वो आके देखे तो देखिए ऐसे मैं तो समझता हूँ कि भाई प्लांटेड अगर हम मुझे बनना भी पड़े अपने मुल्क के लिए तो तब भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क में क्या बहुत चीजें बात है! हैं। ओए होए! उड़ा दिया सरदार जी, आपने उड़ा दिया। बनना भी पड़े तो बनूँगा। ओके, ज़बरदस्त। ऐसा कम बोलते हैं लोग। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब जैसे हम अगर यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो लोग ये कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो आप आपके ज़रिए से हम पूरी दुनिया को और यहाँ स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी ये बता रहे हैं कि भई वहाँ पे सरदारों को भी आज़ादी है, सिख कम्युनिटी को आज़ादी है, वो अपने तौर पर सारी अपनी रसूमात भी करते हैं। अ, जैसा कि आपने अभी कहा कि इस फील्ड में मेरे घर वाले भी कहते हैं मतलब मुश्किल है ये फील्ड, तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आए? क्या आपका बचपन से ऐसे मेरा ताल्लुक ये था कि हम मुबाइसों में बहुत जाते थे, जीत भी जाते थे वैसे, फिर लिखना शुरू कर दिया, फिर रेडियो वगैरह में गए। आप भी शुरू से क्या इसी एक्टिविटीज में रहे या फिर सोबत ऐसी मिली अचानक आए, क्या किया, क्यों आए इस फील्ड में? तो, अ, देखिए एक चीज तो होती है ना कि इंसान जब छोटा होता है कई सारी ख्वाहिशें जो होती है वो तो बड़ी मिलती होती है। इंसान जितना बड़ा होता है उतनी ख्वाहिशें और आगे आती है कई सारी चीजें, लेकिन हाँ हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डायरी लिखता हूँ, बचपन से लिखता हूँ। बचपन का एक जमाना ऐसा होता है कि आपको लिखना भी नहीं आता, स्टार्ट ही आप कुछ लिखते हैं। तो मेरे पास 5th क्लास की डायरी आप भी पढ़ी है और उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं कुछ करता जाऊँ, कुछ डिफरेंट करूँ, क्योंकि यार ये हाँ, दुकानदारी, ये डॉक्टरी, ये चीजें तो बहुत हो गई है। हमारी कम्युनिटी में कोई डिफरेंट फील्ड में नहीं जाता है। तो मैं जब कराची गया तो वहाँ पे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग के साथ-साथ मैंने फिर ये उस वक़्त एक फ़िल्म की ऑफ़र थी, आई वाज़ आई थिंक उसमें एक विलेन का रोल था। तो मैंने उनको बोला ओ भाई कि इतना बुरी शक्ल मेरी नहीं है तो मुझे विलेन का रोल दो। तो उस वक़्त ये था कि हीरो चलो है, हीरो है। ये ख्वाहिश आखिर पूरी हो गई कि मैं मुझे नहीं समझता कि जो ये जो सफ़र है, जो मैं कभी आप लोग दिलवाते हैं मेरे बारे में कि भई आप रेडियो जोकी हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो मैं खुद समझता हूँ कि ये सफ़र कैसे तय हुए मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं तो मंज़िलें वैसे ही आसान होती चली जाती हैं और रब हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके लिए उनकी जो राहें हैं वो खुल जाती हैं और वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं अपनी मंज़िल इसको अभी नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे और बहुत काम करना है। अभी तो ये करियर की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा काम बेशक, करना है और बेशक, मुझे बहुत ऊपर हमारे जाएँगे। ढेर सारा काम आप करना है और जो जो हमारे आप जैसे लोग बाहर बैठे हैं, तो उनको भी कायल करना है कि वही पाकिस्तान से जिस तरह आप लोगों की हाँ, वहाँ पे मोहब्बत है, तो कम से कम यहाँ पे भी लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ हर वक़्त बेशक, धड़कता है बेशक, और हाँ। हमेशा उनको अपने मुल्क की कि जो अगर मसले से कोई मसले मसाइल से अगर मुल्क गुजर रहा हो तब भी उनको टेंशन होती है। हमें भी तकलीफ अगर होती है। अच्छी बात हो तो ज़ाहिर बात है वो खुश रहते हमें जैसे आपके ज़रिए से मैं तो एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान के ज़रिए मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं कि मेरे पास एक इतना बड़ा हीरा सामने बैठा हुआ है जिसके ज़रिए मैं पहचान करवा रही हूँ। अच्छा मैं वापस जाऊँगी आपकी जो शुरू की गुफ्तगू थी उसमें, थोड़ा-सा सीरियस हो जाते हैं हम। अ, जो मैं मुझे जब मैं आपकी सर्च कर रही थी, आपको देख रही थी तो उसमें पे मुझे वो वीडियो मिली जिसमें कहा गया इंडियन मीडिया की तरफ से कितना ज़ुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ और सिख कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ, उसकी जान को खतरा आपके आपके बारे में सारी बातें थी। और फिर आपकी भी वीडियो आई, इतना प्यारा आपने एक जुमला कहा कि मेरी ज़ाती दुश्मनी है, ये मेरी मैं इसमें अपने वतन के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा और ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती इख्तिलाफ़ात सबके हो सकते हैं और हर मुल्क कोई भी मुल्क आपको परफेक्ट नहीं नज़र आ सकता। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई बहुत सारे इख्तिलाफ़ात मेरी यहाँ की गवर्नमेंट के साथ भी होंगे। सो अब ये जो आपका इमेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आप पर ज़ुल्म हो रहा है और फिर आपके पास बहुत सारी कॉल्स भी आती होंगी, आ जाओ हमारे चैनल पे इंडियन मीडिया से हैं और बोल दो पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा होता है कॉल्स रिसीव करते? हैं। देखिए ऐसा होता है, अगर आपको मुझे अगर कोई इस किस्म की प्रॉब्लम आई थी जब मेरे भाई का मर्डर हुआ था तब भी मुझे बाहर से कॉल आई थी। इवन स्पेशली इंडिया से आती है कि भैया आप जो सपोर्ट चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। अभी जो मुझे थ्रेट्स मिले थे तब भी मुझे इस किस्म की सपोर्ट्स की कॉल आई थी। लेकिन देखिए मुल्क मुल्क होता है,
घर में कई मसले मसाइल तो होते रहते हैं, तो पूछ सकती, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर का डंडोरा फिर जाके मोहल्ले में पीटो। तो हाँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे हिंदुस्तान जाने की, वहां से ज्यादा तो मेरा मुल्क मुझे ज्यादा सिक्योर लगता है, मुझे ज्यादा यहाँ पर अपने आप को। हाँ, हाँ अगर अगर हुकूमत या हमारे जो इदारे हैं वो अगर एक्शन नहीं लेते और मुझे पता चलता है कि हाँ, अब मुझे बड़े मसले हैं यहाँ पे रहने के लिए फैमिली को, तो फिर मैं कहीं अच्छी जिंदगी के लिए कोई कनाडा की तरफ जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊँ या कहीं और जाऊँ। हिंदुस्तान तो वहाँ पे आपको हालात का पता है कि वहाँ पे इस वक्त क्या हालात है, वो आपके सामने सारी चीजें, किसानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों हाँ के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपके सामने है, तो वहां पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वहां हाँ, पे जाके ऑफर। मैं पूछना ये चाह रही हूँ आपसे कि अब जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो एक ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था पाकिस्तान के लिए कि माइनॉरिटीज को वहां पर कोई हुकूक हासिल नहीं है, बलूचिस्तान में क्या जुल्म हो रहा है, फिर हजारा का भी एक वाकया हो गया हजारा कम्युनिटी के साथ जो हुआ, तो उनको और मौका मिल गया हमारी बातों को उछालने का। सो अब जो वहां पे रिपब्लिक डे पर इंडिया के हुआ, उसके बाद पब्लिक बेकाबू हो गई, और अब सिख कम्युनिटी के साथ जो किसानों के साथ हो रहा है, उसके बाद तो ये बात तय हो गई ना कि वहां पे माइनॉरिटीज को कोई हुकूक नहीं दिए जा रहे और वो पाकिस्तान का वामेला मचाना शुरू कर देते हैं। आप अब क्या पैगाम देंगे मोदी सरकार को या उनकी चीलों को, स्पेशली जो बाहर ममालिक में हम लोग बैठे हुए ना, यहाँ पे आरएसएस बड़ी एक्टिव हो गई है, तो वो बड़ा जहां कोई बात होती है पाकिस्तान का नाम लेकर आ जाते हैं फौरन, पाकिस्तान ने किया है। क्या पैगाम है भाई इनके लिए? देखिए, चीजें जो सच है ना वो हमेशा वो वो सामने आ ही जाता है, वो नजर आ ही जाता है। हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ कई प्रोपेगंडे किए, फेक वेबसाइट्स बनाई, कई सारी चीजें बनाई हमारे खिलाफ। दिन रात उनकी जो मीडिया है, वो मोदी मीडिया, वो तकरीबन 24 आवर हमारे खिलाफ ही लगा होता है। अपने मसाइल छोड़ के वहाँ पे हाँ टॉयलेट्स के मसले, वहाँ बहुत सारी चीजें मसले हैं, वो गुर्बत है वहाँ पे, उन पर फोकस करते तो अच्छा होता, लेकिन दिन रात को उनको यही खतरा होता है कि पाकिस्तान ने फलाना परमाणु बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। बात ये है कि हाँ अगर वो इल्जाम लगाते हैं तो आज देखें वो कहाँ रहा है। अब कल आपने देखा कि किसान जो 3 महीने से बैठे हैं, एक टाटा और हाँ अंबानी को खुश करने के लिए, मोदी जो है एक सरमायादार हिंदुओं को खुश करने के लिए उसमें जो मुतनाज़ा बिल लेके आया, तो क्या हाँ क्या हालात थे। अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो वो लेके आए, उसमें वहां पे क्या हालात थे। अब कश्मीर 35A का निफाज किया गया, तो आप ये देखें कि वहां पे 2000 क्रिश्चियन के घरों को जलाया गया, इसलिए कि वो हिंदू नहीं हो रहे थे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। हाँ सिखों के तकरीबन 150 से ज्यादा गुरुद्वारों पे अटैक्स हुए हैं मोदी की हुकूमत में। अब आप हाँ देखिए कि मुझे ये बताएं कि कंपेयर करें पाकिस्तान में कौन से गुरुद्वारे पे अटैक हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि रियासत हाँ का क्या किरदार होता है। अब करक मंदिर का वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया था, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों ने उसकी वो की कि यार ये बहुत गलत हुआ है, सबने मजम्मत की, सबने मिलकर। लेकिन रियासत ने उसमें क्या किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, इसके साथ साथ हमने देखा कि सीएम ने जाके खुद जिम्मेदारी ली कि इसके बनाने की जितने भी पैसे होंगे वो हम अपने सरकारी फंड से देंगे। अब यही चीज अगर आप इंडिया में जाके देखें तो इस करक मंदिर से एक हफ्ते बाद जो है एक और वाकया हुआ था मध्य प्रदेश में। वहां पे मुस्लिम वो जो मस्जिद थी, वहां पे हिंदू के गुंडे, वो जो आरएसएस के गुंडे हैं, हिंदू नहीं कहूंगा, आरएसएस के जो गुंडे हैं, वो वहां पे आरएसएस। गए और वहां उन्होंने बेहुरमती की और मस्जिद को गिराने की, यानी शहीद कराने की कोशिश की। उसमें हाँ रियासत ने क्या किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, इवन नहीं उनको हाँ सपोर्ट किया जा रहा है। तो हाँ मुझे क्या कहने की जरूरत है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप हाँ जहां जहां पे देखिए, अब वो चीजें, खबरें जो है वो हर जगह सामने आ रही है। वो जो हाँ चेहरा है मोदी का या हिंदुस्तान के जो सेकुलर चेहरा था, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि कल परसों जो कालक लगी है हिंदुस्तान के चेहरे पे, वो मोदी की वजह से हुई है। और अगर महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो वो सोचते, या उनकी आत्मा भी यही सोच रही होगी कि मेरा हिंदुस्तान किसके हाथों में चला गया। जिस क्या तो हिंदुस्तान की उसने बुनियाद रखी थी सेकुलर पे, एक ऐसी बुनियाद पे कि वहां पे सब बराबर होंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्राह्मण जो है उसको इजाजत है जिंदगी गुजारने की, ना वहां पे दलित को है, ना वहां पे हाँ क्रिश्चियन को है, ना वहां पे सिख को है, ना मुसलमान को। तो आपके सामने है, मुझे किसी को जरूरत बताने के लिए कि मैं अच्छा बाहर लेकिन थोड़ा आवाम सुबह सुबह। हाँ जी जी। हाँ, लेकिन अमित सिंह आप ये बताइए कि देखिए उनका मीडिया तो बिका हुआ है, बिका हुआ मतलब इस सेंस में कि
उनका होल्ड है अपने मीडिया पे, तो उन्होंने वो कुछ जोकर्स बिठाए हुए जो वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, पता नहीं आपकी नजरों से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं तो लास्ट अपने प्रोग्राम में भी नहीं लिया उनका नाम। उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे का केक बनाया और उसको कट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके अपने घर में आग लगी हुई है, टुकड़े होने वाले हैं, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है, आप हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मजाक पूरी दुनिया में बन गया है। सो अब आप जो आम हिंदुस्तानी है, मतलब हम तो अमन के और पीस की बात कर रहे हैं ना अभी भी, उसको हम ये बात कैसे समझाएं कि तुम्हारा मीडिया जो दिखा रहा है वो सब झूठ दिखा रहा है, क्योंकि पूरा मीडिया उनके कब्जे में। तो इस पे एज अ एंकर, एज अ मीडिया पर्सन, आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह करना चाहिए? क्योंकि कुछ बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया या जिस तरह पाकिस्तान का केक वो जो बना के उन्होंने कहा कि ये लड़का, वो जो उनका कैप्टन है, पता नहीं कुछ, वो मुझे ऐसा लगता है कि भगोड़ा टाइप कैप्टन है, तो वो मेजर पता नहीं क्या है, वो इस किस्म की जो घोटिया हरकतें करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भाई आप अपने मुल्क में क्या देख रहे हो। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें ठीक है, कई मसले मसाइल हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं तकरीबन। और ज्यादा नागालैंड से लेके, नागालैंड से कश्मीर, खालिस्तान, ये एक एक रियासत नहीं है जहां पे ये मामला ना हो। ये तो ये चीज, लेकिन हाँ एक बात है कि उसी तरह हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम अपने मसाइल में लोग हैं, हमारी मीडिया प्रोफेशनल मीडिया है, तो इतना हमारे पास वक्त नहीं होता कि 24 आवर उनकी तरह हम वो भोगने का काम करें। वहां पे जर्नलिज्म नहीं होती है, वो सिर्फ वो अजीब किस्म की वो वीडियोस लेके आते हैं और फिर उस पर अपनी फेक किस्म की खबरें लेके आते हैं। अब एक और चीज आपको बताता चलूं कि उन्होंने जिन चीजों का इल्जाम हम पे लगाए, अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप लीक हुई है, तो उसका आप अंदाजा लगा लें कि कौन करता है हिंदुस्तानी जो रॉ है उसके साथ साथ दीगर जो उनकी इदारे, वही काम वही लोग कर रहे हैं। इल्जाम सिर्फ कोशिश ये थी कि पाकिस्तान पे लगाए, लेकिन सारी चीजें अब इंटरनेशनल मीडिया में आ गई है। अब अर्नब गोस्वामी जैसे जितने फेक सहाफी उन्होंने बैठाए हुए हैं ना, तो ये एक चीज सामने आनी है। अब हम भी बहुत अलर्ट हो गए, हम भी काम कर रहे हैं उनको दिखाने की कि भाई जो प्रोपेगेंडा, जो ड्रामे आप लोग कर रहे थे, उसी पर हम आ गए और दुनिया को हम दिखा रहे कि ये है भारत का असली चेहरा, असली जो चेहरा है, उसकी जो सहाफत है वो यही रखता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। जो आपने ये पॉइंट बोला ना, इसको मैं चाहती हूँ कि इसको हाईलाइट किया जाए कि वो लोग तो करते थे, वो तो ये जोकर्स बिठाए हुए कर रहे हैं, लेकिन अब एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन, आप जितने यूट्यूब पे आप चैनल बन गए, यानी हम सबको भी अब उनके मुकाबले के लिए प्रोग्राम करना चाहिए कि झूठ है, क्योंकि अब जरूरत पड़ गई है कि हम लोग ये बात करें कि ये झूठ फैला रहे हैं। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ना, अब हम सबको ये पैगाम आम करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ वक्त इस पे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे इस साइट को, और वो अपनी झूठ जो है ना वो फैलाते चले जा रहे थे। ऐसे ही है हरमीत? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, काम करना होगा इस वक्त। ये बात मैं बड़े बड़े जहां तक पांच मैंने पहुंचाई है वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई अब हमें हर चीज का जवाब देना है। वो ऐसा नहीं है कि हम अगर चुप रहते हैं तो वो जो खामोशी है वो हमारे लिए पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बन रही है। हमें काम करना होगा, हमें मीडिया के जरिए भी काम करना होगा, हमें दुनिया को, जो हमारे एम्बेसी है, जहां जहां पे हमारे ताल्लुकात है दुनिया को, वो जो चीजें हैं ना वो सामने रखनी होगी, तब जाके ये जो प्रोपेगेंडा टाइप चीज है इसमें कमी आएगी। और साथ साथ मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक तो फेक चीजें होती है, हमारे पास सबूत है, बाकायदा एविडेंस है जो भारत ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे की, हमारे पास सारी चीजें हैं। जब आपके पास सारी चीजें हो तो फिर आपके पास क्या कमी है? सिर्फ आपको प्रोजेक्शन की जरूरत है ना, तो प्रोजेक्शन करने की जरूरत है, इस पे काम करना होगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारा काम इस पे हो रहा है, और हमारी कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वो जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो जल्द पहुंचने वाला है। और इसमें क्रेडिट खान साहब को भी जाता है कि जिस तरह उन्होंने बीबीसी, CNN को, अमेरिका के इंटरनेशनल मीडिया थी उनको, अमेरिका के ये जो वो दौरे पे गए तो वहां से कश्मीर को इन्होंने रिलेट किया, और कश्मीर में जो मतालिब थे उनको पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करने के लिए एक जबरदस्त उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें क्रेडिट खान साहब को जाता है और जिस तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारी साथी बरादरी को भी काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जिस तरह वो लोग दिन रात अगर कर सकते हैं तो कम से कम अगर 2 घंटे भी हम अपने चैनल्स पे उनके सामने ले आए तो इससे और क्या हो। ये मेरे ख्याल में हमारी बातों में इतना वजन है, हमारे पास चीजें हैं, दुनिया एविडेंस को देखती है, सबूतों को देखती है, तब जाकर फैसला करती है। हम उनकी तरफ खबरें नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास चीजें होती हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को अगर आज वो अल्लाह दंगा करके आए, सब दुनिया के सामने लेके आए, तो इसमें
हमारी भी मेहनत शामिल है कि कहीं ना कहीं हम अपना काम कर रहे हैं, किसी न किसी कर काम रहे हैं, अपना हाँ। काम निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें ठीक होने जा रही हैं। अब हम उसी जगह जा रहे हैं, बल्कि इससे हमें करना भी तो यही चाहिए था कि बहुत पहले इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, और इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी नसीब होगी। ये कितनी प्यारी बात की आपने कि थोड़ा बहुत वक्त हम सबका फर्ज है कि हम उस पर निकालें और हम इनके जवाबात दें, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वो ये समझते हैं कि ये लोग डर गए। ये सच है। जैसे अब उन्होंने एक खबर बहुत चलाई थी और अभी यहाँ वेबिनार्स हुए हैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भी, तो मैं इसलिए ये बात खास तौर पे निकाल रही हूँ कि वहां पर पाकिस्तान में जुल्म होता है और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को, सिखों को। तो उसके बारे में भी कुछ कह दीजिए आप, कि जो ये इन्होंने बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं इस खबर को। क्रिश्चियंस को भी वो कहते हैं कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं और उनसे शादियां कर लेते हैं। जी। नहीं, देखिए ऐसा हम तो नहीं कह सकते, मसाइल यहाँ पे हैं। मतलब चाहे वो आपने जिस तरह बात की हिंदू लड़कियों के हवाले से, तो जाहिर हाँ, बात है कुछ चीजें जो रियलिटी है वो भी हमें बता दें कि हिंदू लड़कियां जो कम से बच्चे हैं उनके साथ शादियां हो रही है, उसमें होना ये चाहिए था कि रियासत को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बदनामी है, बैन अवी सतह पर हमारी बदनामी हो रही है। हाँ, लेकिन अगर एक साइड में एक बंदा कहे कि नहीं सिर्फ यहाँ पे हो रहा है वहां पे नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप जाके देखें कि एक सिर्फ गाय का गोश्त सूंघने से भी ना उनको हाँ, मौत दी जाती है, या आप और चीजें देखें। तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम बंदा उस पर लगाए कि उनके घर में मामला तो ठीक हो ना, वहां पे हालात क्या है वो भी आपके सामने है। तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम अपना दिफा करने में काफी वो रहे हैं दुनिया भर में मीडिया के जरिए। बल्कि आपने हाँ, जिस तरह बात की कि वो हम पे अटैक करते हैं, तो उन्होंने जब भी अटैक किया तो भाई हमने चाय पिलाई है। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वही चाय पिलाएं, मेहमान नवाजी करना जो है वो हमारे खून में शामिल है, और हमने किया। चाहे अभिनंदन आता है तो फिर वो हमारी चाय की तारीफ हिंदुस्तान में ही करते रहते हैं, पूरी दुनिया में ही करते रहते हैं। तो ये दिफा तो हम अपनी करना जानते हैं, लेकिन हाँ मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको उसको हमें करना होगा। उसके लिए आपने भी काम करना होगा, हाँ, हम सब ने बिल्कुल मिलकर करेंगे। काम हाँ, करना बिल्कुल होगा। करेंगे, और बिल्कुल। देखो, हर घर में मसले मसाइल तो होते हैं, कोई शक नहीं कि पूरा सिस्टम यहाँ पे ठीक है। आप हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बैठिए तो वहां पे काला और गोरा उनकी भी लड़ाइयाँ चलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पड़ोस का उनका मुल्क जो है उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की हो, एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हाँ, की। इनका तो सिस्टम है यही ना। काम है, ये वतीरा उनका बन चुका है, उनको और कोई इसके अलावा उनको कोई खबर है उनके पास नहीं। हाँ, लेकिन आपकी एक और बात मैं आपको रिपीट करूं, जैसे आपने कहा कि रियासत तो उसका साथ नहीं दे रही ना। अगर कोई इस तरह जबरदस्ती कन्वर्ट करवा के शादी करना चाह रहा है या करता है तो रियासत उसके खिलाफ है, वो उसको पसंद नहीं कर रही। लोग आवाम को आजादी है कि वो बोले, और यहीं से सबूत है कि पाकिस्तानी मीडिया आजाद है, तभी तो आप लोग उसके खिलाफ बात भी करते हैं ना अगर कोई ज्यादती होती है, जबकि वहां से तो इस तरह की कोई बात नहीं हो रही होती है। ऐसे ही है ना, कितने मुस्लिम्स को मारा है उन्होंने। रियासत की देखो, मैंने तो मिसाल आपको दे दी कि माइनॉरिटीज के हवाले से रियासत की अपनी पूरी कोशिश है कि वो उनको जल्दी मेजोरिटी से ज्यादा वो सपोर्ट करती है माइनॉरिटी को, कि उनके कोई मसले मसले आते हैं तो सबसे पहले वो सॉल्व होते हैं। तो ये चीजें तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तो आगे जाके दो केस भी आ जाते हैं तो उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि भाई बस पाकिस्तान में सारे हिंदू को बड़ा मसला हो गया है, वहां पे सिखों को हो गया। ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत केसेस आते हैं, उनको हाईलाइट, वो अगर हाईलाइट करते हैं तो हमें जाके उनकी दादरसी करनी चाहिए। हम उनको, उन लोगों को जो है वो कम से कम जो लोग इस किस्म के किरदार मुलविस हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी, ताकि मुल्क का नाम जो है वो बदनाम ना हो। बाकी चीजें मैंने आपके सामने रखी कि दुनिया के हर मुल्क में ये चीजें होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारा पड़ोस में जो मुल्क है उसको, उसका यही काम है, वो डंडोरा पीटता है। उसकी वो मिसाल आप ऐसे ले लें कि जो मोहल्ले की बासी होती है, तो हाँ, वो उसी का वही काम है। तो वो बासियों वाला काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। तो अब करने दें, बासियों का काम ही होता है यहाँ से चुगली करना, यहाँ से बात लेके उधर लेके जाना, तो करते हाँ। रहेंगे। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो परेशान रहते हैं, आप क्या कोई कहते हैं पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान ये कहा। दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, या पाकिस्तान में रहते हैं, एक बात तो है, मैं उनसे यही कहूंगा कि ईमानदारी से काम करें, अपने मुल्क के लिए करें। हमेशा जो भी आप करते हैं ना, मैं ये हाँ, समझता हूँ कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। चाहे वो आप देखें तो फलस्तीनियों से पूछे, कश्मीरियों से पूछे, या उन क्या सिखों से पूछे जो खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हाँ, बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें आज़ाद रियासत में हमें मौका मिला सांस लेने का, और आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो इस मुल्क की कदर करें जितना भी आपसे हो सके। आप चाहे दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे हैं,
लेकिन इस तरह काम करके जाएं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठते हो, अमेरिका में बैठते हो, कि हमें भी अपने हमें फख्र हो आप पे कि कम से कम हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए क्या जदोजहद और क्या नहीं कर पा रही। तो मैं यही कहूंगा, मुल्क से प्यार करें और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। पाकिस्तान जिंदा। अच्छा, मैं पूछना ही चाह रही हूँ आखिर में, ये भी मुझे बताइए कि मौजूदा हुकूमत से बहुत सारी शिकायतें भी हैं, बहुत सारी, अब पीडीएम या वो, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रही, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको इस हुकूमत से कितनी उम्मीदें हैं और आइंदा 10 सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? मतलब आपने ये क्लियर कर दी कि 10 साल खान और मिलने वाले हैं। खैर यदि हम उम्मीदें हर हुकूमत से हमें होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गुर्बत ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी हाँ। ज्यादा हो गई है, चीजें महंगाई जो है, जाहिर बात है चीजें महंगी इसलिए होती है, पूरी दुनिया में महंगी हो रही है। खान साहब से ये ज्यादा तो इसलिए थी कि खान साहब कुछ ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर बात है कि जब आप नए नए आते हैं तो तब आपको पता चलता है, जब आप जो सीट पे बैठते हैं तब आपको इंतजाम, ये जो मामला है तब इनका पता चलता है। तो खान साहब अब नए, इससे मैं क्या कहूंगा, लेकिन एनी हाउ उम्मीद बेहतरी की कर सकते हैं कि आने वाला दौर जो है वो सुनहरा पाकिस्तान हम देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो राब्ते बड़े तेजी से जारी है, सी पैक में तकरीबन 22 से ज्यादा मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, रोजगार का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। और साथ साथ ये भी है कि खुशहाली की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो नंबरिंग जो है उसमें भी काफी चेंजेस नजर आए हैं। और जो स्टेट बैंक ने मीशत के हवाले से खुशखबरी दी है तो उसमें भी बेहतरी आने वाली की नवीद जो है वो सुनाई है। हाँ, तो इंशाल्लाह, देखिए इंशाल्लाह। वक्त बदल रहा है, हालात बदलेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से कई मसाइल थे। हम उन ममालिक में शामिल हैं कि जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा मसाइल है यहाँ पे। तो फिर हमने बड़ा एक साल तक आपकी सारी चीजें अगर बंद हो तो बड़े मुश्किलात और बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कौम को भी, मुल्क को भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश अब जिस तरह हम देख रहे हैं तो चीजें बड़ी तेजी की तरफ ठीक होने जा रही है, और हमें उम्मीद है कि आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान का ही होगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अब मुझे आखिर में ये बताएं कि आवाज बहुत खूबसूरत है हमीद सिंह जी की, कुछ अपनी आवाज में आखिर में हम सबके लिए कुछ अशार या कुछ सुना सुना के चले जाएं, हम ये भी वैसे मुझे बताएंगे। तो अशार आते नहीं है और गाता मैं हूँ नहीं। हाँ। मेरी वालदा मुझे, अल्लाह उनको माफ करे, तो मैं तो वो अक्सर मुझे घर से ही निकाल देती थी, यार इतनी भारी आवाज है, तुम घर पे ना रहे, मुझे तंग बहुत करती है। प्यारी आवाज लेकिन आपकी, जब एक सदा मैं नया कहती है। नया एंकर बना तो मैंने अपनी वालदा को कॉल की कि अब देखो ना कोई आवाज है जिसको तुम एंकर बनाओ। सो हाँ। मैं क्या कहूंगा, बस यही कहूंगा कि जाहिर बात है कि अब मुझसे वो गाना या इस तरह तो हो नहीं रहा है। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है कि मुझे शेर याद नहीं होते। अच्छा, तो आखिर में कुछ अच्छा सा जुमला, वो जो आप जो खास आवाज में बोलते हैं ना, वो कह के सबको खुदा हाफिज करना है। मेरे ख्याल में जितनी बातें हुई है तो शायद उसमें से जो कुछ निकल आया वही सुना देना सबको। बट एनी हाउ, आपसे बात करके अच्छा लगा। जिस तरह आप लोग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, बिन सतह पर बैठ के आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी आप लोगों को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसे लोग जो पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान का सोचते हैं, तो आप सबसे बड़ा सरमाया है हमारे मुल्क का। और अल्लाह आप लोगों को भी ऐसे ही सेहतियाब रखे, आप लोगों को जिंदगी अता फरमाए। और आप जितने भी बाहर लोग बैठे हैं, तो हम आप लोगों को, जाहिर बात है आप हमसे दूर हैं लेकिन दिल के बहुत पास है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मुल्क हमारा साझा है, जुबान हमारी साझी है। और ये मैं समझता हूँ कि जब मुल्क की बात आती है तो फिर सब हम एक इकट्ठे ही हो जाते हैं, बल्कि यूनाइटेड हो जाते हैं। तो मैं यही पैगाम दूंगा, और बल्कि आपको भी यही कहूंगा कि आपको गुफ्तगू का स्टाइल भी बड़ा प्यारा है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। सो शुक्रिया जनाब। ये थे हरमीत सिंह जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की और हमें हमारे हमारे लिए आसानी कर दी। पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान में अक़लियतें अपनी मजहबी आज़ादी के साथ, अपनी शख्सी आज़ादी के साथ बड़े अमन और सुकून से रहती हैं। और हमारा पैगाम भी मोहब्बत है और अमन है। हम हिंदुस्तानियों को आज भी यही पैगाम देंगे कि ना आप हमारी बदनामी का बाइस बने, ना हम आपकी बदनामी का बाइस बनेंगे, इसलिए कि हम जवाब में जरूर आपको बताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच यही है कि हम दोनों ममालिक के लोग सुकून और प्यार और चैन के साथ रहना चाहते हैं। इसके ऊपर गौर कीजिए, मोहब्बत का पैगाम फैलाइए। हरमीत सिंह जी बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब मेरा और आपका मीडिया पर्सन के तौर पर ये फर्ज है कि हम भी अपने अपने मुल्क का ब्राइट फेस दिखाएं
और हम पीस की बात करें, झगड़ों की बात ना करें। कम से कम एक दिया करो रोशन अपनी हस्ती की शाम से पहले। इसी पैगाम के साथ शफक जाफरी को इजाजत दीजिए। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।